अगर तुम आईपी मैट एग्जाम क्रैक करके आईएम इंदौर जाना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द परफेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन स्ट्रैटेजी, जो तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाली है इफ यू आर स्टार्टिंग योर आईपी मैट प्रिपरेशन। आई बिलीव तुमने आईपी मैट 2026 की प्रेपरेशन अभी स्टार्ट ही की होगी और तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होगी, क्योंकि 11th एंड 12th की पढ़ाई या स्कूल की पढ़ाई से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है आईपी मैट एग्जाम। यहाँ पे हमें बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ना होता है, बहुत सारी डिफरेंट चीजों को पढ़ना होता है, बहुत डिफरेंट लेवल पे मैथ्स पढ़नी होती है, बहुत डिफरेंट लेवल पे इंग्लिश पढ़नी होती है। पूरा गेम लॉजिक का होता है। स्कूल में बहुत सारी रोड लर्निंग हम लोग करते हैं जो कि हम लोग को लाइफ में बहुत ज्यादा काम नहीं आती है, लेकिन आईपी मैट प्रेपरेशन हमको लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाती है, और इस तरह की बहुत सारी स्किल्स आप सीखोगे ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन। लेकिन हम लोग इन सारी चीजों पे आज बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग आज सिर्फ एक ही चीज पे बात करने वाले हैं, दैट इज योर परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर आईपी मैट 2026 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है इन 4 स्टेप्स, और ये सारे के सारे स्टेप्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फोर्थ स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ स्टेप में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें अपने डे को कैसे प्लान करना चाहिए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को एवरी सिंगल डे कैसे पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज गैदरिंग रिसोर्सेज। सो द फर्स्ट रिसोर्स फॉर आईपी मैट प्रेपरेशन इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। देखो, बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत ज्यादा कम आंकते हैं, जो उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है बाय द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए होती है पूरे के पूरे सिलेबस पे। ये स्कूल जैसा नहीं है कि हमारे पास एक इंडेक्स है और इस इंडेक्स के बाहर हमको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं और इन टॉपिक्स में बहुत सारे टेंजेंट्स निकलते हैं जिन पे हमको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम लोग ने एक वीडियो को अपलोड किया है जो कि डेडिकेटेड है आईपी मैट 2026 अपडेटेड सिलेबस। तुम उसे जाके देख सकते हो। आई बिलीव तुम्हें वो एक्सट्रीमली हेल्प करेगी। पॉइंट 2 पे आ जाते हैं इन स्टेप 1, एंड दैट इज गैदरिंग एनसीईआरटी बुक्स ऑफ 8th 9th 10th मैथ्स सब्जेक्ट। इन तीनों बुक्स में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आईपी मैट में पूछे जाते हैं उनके बेसिक्स दिए हुए हैं, और उन सारे बेसिक्स को तुम्हें कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन से बेसिक्स तुम्हें पढ़ने हैं ये तुम्हें सिलेबस की वीडियो से पता चलेगा। देखो, कोई भी रैंडम बुक उठा के किसी भी एक कहीं से बाय करी हुई बुक से पढ़ने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें हो सकता है 2 3 4 चैप्टर्स दिए हों जो आईपी मैट के फ्रंट पे तुम्हें हेल्प करें, लेकिन अदर 10 चैप्टर्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे, और तुम्हारे लिए एक डिसेप्शन हो सकती है वो बुक, क्योंकि वो तुम्हें मिसगाइड कर सकती है। इसलिए कोशिश करो किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल बाय करने का। कोचिंग का स्टडी मटेरियल जो होगा वो डेडिकेटेड बुक्स होंगी फॉर आईपी मैट प्रेपरेशन, एंड द बेस्ट बुक्स आर फ्रॉम आईपीएम करियर्स। देखो, बहुत सारी कोचिंग्स है, तुम किसी को भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा आईपीएम करियर्स की बुक्स से पढ़ो। क्यों पढ़ो आईपीएम करियर्स की बुक से? बहुत सिंपल सा रीजन है। शायद तुम्हें पता होगा, इस साल का जो आईपी मैट टॉपर था, आईपी मैट 2025 टॉपर, दैट इज निखिलेश, वो आईपीएम करियर्स का स्टूडेंट था। उसने भी इन्हीं बुक्स से पढ़ा था। आईपीएम करियर्स की बुक्स को लिखा है आईपीएम करियर्स के फाउंडर्स ने, दैट इज मिस्टर आशुतोष मिश्रा एंड मिस्टर दीपक कुशवाहा ने। दोनों के दोनों फाउंडर्स आईआईएम ग्रेजुएट्स हैं। आशुतोष सर जो है वो आईआईएम अहमदाबाद ग्रेजुएट हैं, दीपक सर आईआईएम लखनऊ ग्रेजुएट हैं। अब तुम इमेजिन करके देखो एक सिचुएशन, तुम उन लोगों की बुक पढ़ रहे हो जिन कॉलेजेस में तुम एस्पायर करते हो जाने के लिए, जिस लेवल के कॉलेजेस में तुम एस्पायर करते हो जाना। एंड लास्टली, जो एक लास्ट रिसोर्स है जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, दैट इज आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल वन ऑफ द की बुक्स है। अगर आप उससे पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। हम लोग एक सेल्फ प्रेपरेशन वीडियो भी लाने वाले हैं आप लोग के लिए। स्टेप 2 पे आ जाते हैं हम लोग। स्टेप 2 इज सेटिंग टारगेट्स नॉट टाइम टेबल्स। मैंने शायद एक पहले वीडियो में बताया है तुम्हें बहुत अच्छे से, टाइम टेबल्स क्यों वर्क नहीं करते हैं आईपी मैट प्रेपरेशन में, टारगेट्स क्यों वर्क करते हैं। सेम चीज को निखिलेश ने भी बताया था अपने पॉडकास्ट में, जब उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, उसके बाद जो उसने पॉडकास्ट किया था विद मिस्टर आशुतोष मिश्रा, उस पॉडकास्ट में भी उसने इसी चीज पे एम्फेसिस दिया था। अब टारगेट्स तुम्हें कैसे सेट करने हैं उसके लिए मैंने एक और फर्दर वीडियो बनाई है, उसको तुम जाके देख सकते हो। मैं उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं डालूंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यहाँ पे सेट कर लेना है अपने फर्स्ट टारगेट को कि इन द नेक्स्ट 30 डेज तुम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लोगे फ्रॉम 8th 9th एंड 10th एनसीईआरटी बुक। अब जितने भी चैप्टर्स हैं बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ लेने हैं, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि उनके सारे बेसिक्स तुम्हारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। नेक्स्ट तुम्हें मूव करना है टू पीवाईक्यूज।
अब पीवाईक्यूज जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम। अब यहाँ पे पीवाईक्यूज में तुम्हें सर्च कर लेना है कौन से टॉपिक्स कितने वेटेज से पूछे गए हैं इन द प्रीवियस ईयर्स। मैंने सोचा इस काम को तुम क्यों करो, तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तुम सारे के सारे पीवाईक्यूज को गो थ्रू करोगे और इस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश करोगे। तो इस चीज को मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है कि क्या क्या सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं आईपी मैट एग्जाम में इन क्वांट सेक्शन प्लस वीएआरसी सेक्शन। अब इस पूरी चीज को मैंने तुम्हारे लिए इस एक सिंगल शीट के ऊपर डाल दिया है। तो जब तुम इस शीट पे आओगे तो यहाँ पे मैंने एडिशनली तुम्हारे लिए मेंशन कर दिया है कौन से टॉपिक्स इजी मीडियम डिफिकल्ट हैं, यानी कि तुम्हें किस टॉपिक को किस इंटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए। एंड फर्दर तुम अपने लिए एक रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट कर सकते हो जिस तरह से मैंने किया है। इस रिपोर्ट कार्ड में तुम्हें मेंशन कर देना है कि तुम कितने दिनों में किस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हो। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक का एक टॉपिक है परसेंटेज, अब तुम कब तक कंप्लीट करने वाले हो इस टॉपिक को तुम्हें मेंशन कर देना है विथ डेट्स। अब तुम्हें ये इजी लगता है, मीडियम लगता है, डिफिकल्ट लगता है, इस चीज को तुम्हें मेंशन कर लेना है अपने लिए। मैंने जो शीट प्रोवाइड की है वो एक जनरल मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए है, लेकिन तुम अपने लिए इस शीट को डिफरेंटली भी बना सकते हो सकता है मुझे ज्योमेट्री इजी लगती है तुम्हें डिफिकल्ट लगती हो, या मुझे परसेंटेज इजी लगता है तुम्हें डिफिकल्ट लगता हो सकता है मुझे नंबर सिस्टम डिफिकल्ट लगता है तुम्हें इजी लगता हो। किसी के लिए कोई भी फॉर्मूला वर्क कर सकता है, तो आपको अपने लिए फिगर आउट कर लेना है क्या चीज किस तरह से लगती है, तुम्हारा क्या डेडलाइन है। प्रिंट करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूआर के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन से इस शीट को एक्सेस कर सकते हो। स्टेप 3 इज तुम्हें कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सबसे पहले तो जितने भी टॉपिक्स हैं इनके बेसिक्स के साथ स्टार्ट करो। बेसिक्स कहां से पढ़ने हैं मैंने रिसोर्सेज बता दी। नंबर 1 एनसीईआरटी बुक्स, नंबर 2 कोचिंग मटेरियल, नंबर 3 आरएस अग्रवाल। मैंने इस शीट के अंदर एक और चीज ऐड की है दैट इज वेटेज, यानी कि कौन सा टॉपिक कितनी वेटेज रख रहा है इन प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो अब यहाँ पे तुम अंदाजा लगा सकते हो तुम्हें किन टॉपिक्स को ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, किन टॉपिक्स को कम प्रेफर करना चाहिए। जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं उन्हें ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो, उन पे ज्यादा टाइम एंड एफर्ट दो क्योंकि वहां पे ज्यादा स्कोर कर पाओगे। जिन पे जहां पे कम क्वेश्चंस आए हैं वहां पे कम टाइम डालने की जरूरत है, जो कि बहुत ही बेसिक लॉजिक है। अब अगर तुम्हारे सामने एक इजी टॉपिक है तो इजी टॉपिक की कोशिश करना, जब तुम बेसिक्स पढ़ रहे हो तो साथ में मिनिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो। अगर मीडियम लेवल का टॉपिक है तो मिनिमम 70 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एंड अगर डिफिकल्ट लेवल का टॉपिक है तो मिनिमम 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। दिस इज बेयर मिनिमम। ये मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा बिल्कुल हो ही जाएगा आईपी मैट। 100 क्वेश्चंस मिनिमम है फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स। नाउ टाइम फॉर स्टेप फोर्थ एंड दैट इज प्लान योर डे। जब भी तुम पढ़ाई करने बैठ रहे हो अपनी आईपी मैट की तो कोशिश करो कि इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स जो भी चीजें तुमने पहले पढ़ी थी यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे उन चीजों को लाकर रिवाइज कर ले रहे हो बहुत अच्छे से कि तुम्हारी एक रिदम आ जा रही है। अब इसके बाद जब तुम 15-20 मिनट्स में अपने बेसिक्स जो तुमने पहले पढ़े थे उनको पढ़ लेते हो, उसके बाद तुम्हें किसी नए टॉपिक पे मूव करना है, किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक पे मूव करना है। कोशिश करो शुरुआत में ही प्रेपरेशन के सारी चीजों को अच्छे से करने की। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कल नंबर सिस्टम पढ़ा था, अब मैं आज अर्थमेटिक करना चाहता हूँ, परसेंटेज करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू माई टू डू लिस्ट। अब मैं क्या करूंगा कि आज मैं पहले नंबर सिस्टम के बेसिक्स को दोबारा देखूंगा 15-20 मिनट्स डाल के, इसके बाद मैं मूव करूंगा परसेंटेज पे। अब जब मैं परसेंटेज पे यहां से मूव करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेसिक्स पढ़ूं, साथ में ही मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। अब अगर परसेंटेज मुझे मीडियम लेवल का टॉपिक लगता है तो मुझे कितने क्वेश्चन करने हैं 70 क्वेश्चन। तो इन 70 में से मिनिमम 30-35 क्वेश्चन मुझे आज ही सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या होगा जब हम बेसिक पढ़ते हैं उसके साथ में क्वेश्चंस कर लेते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा 30-35 क्वेश्चंस करने में बेसिक्स के साथ, लेकिन आपको अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा इन योर मॉक्स एंड इन रियल आईपी मैट एग्जाम। डे के एंड पे कोशिश करो क्वांट्स ना करने की। अगर तुम डे के एंड पे भी क्वांट्स करोगे तो वो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है क्योंकि हम लोग पूरे दिन भर थक चुके होते हैं और उस वहां पे फिर हमारे दिमाग उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता है नंबर्स को जिस तरह से उसको करना चाहिए। ये मेरी बहुत ज्यादा पर्सनल ओपिनियन है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है कि रात को 2 बजे बैठ के क्वांट्स पढ़ना तो तुम पढ़ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मैं अपने वक्त पे कोशिश करता था कि मैं रात को ना करूं, 11 बजे के बाद मैं क्वांट्स टच ना करूं। उस वक्त पे मैं प्रेफर करता था मैं वीएआरसी कर लूं जहां पे मेरा दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगना है, मैं बहुत कम ब्रेन यूज करते हुए भी अपना पूरे के पूरे टास्क को कंप्लीट कर सकता हूं। तो अर्ली फेज ऑफ द डे में हम लोग को क्वांट्स करना है, लेटर फेज ऑफ द डे में हम लोग को वीएआरसी पढ़ना है या और दूसरी स्कूल की पढ़ाई करनी है, जो भी चीजें करनी है उनको कर लेना है।
मैं होप करता हूँ तुम सारी चीजें बहुत अच्छे से करो। जो गलतियां मैंने कमिट की थी, जो मैंने तुम्हें एक वीडियो में बताई थी, तो उन गलतियों को कमिट ना करो। बाकी तो किसी भी हेल्प के लिए मैं अवेलेबल हूँ, कमेंट्स में रीच कर सकते हो।